दृश्यम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम खोज कर लाए हैं दुनिया के सबसे पुराने मंदिर का दृश्यम, जहां एक ऐसे चमत्कार का दावा होता है जिसके सामने फिलहाल मेडिकल साइंस भी नतमस्तक है। बलि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बलि उस धाम में भी होती है, लेकिन जानवर मरता नहीं, कुछ देर बाद जिंदा हो जाता है। लोगों के मुताबिक ये सब देवी का चमत्कार है, जो कुछ देर तक जानवर के प्राण अपने पास रखती हैं, फिर वापस लौटा देती हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, सालों से ऐसा हो रहा है। सुनने पर किसी को विश्वास नहीं होगा, तो चलिए आइए देखते हैं जिंदा बलि का हैरत अंगेज दृश्य। देश के मंदिरों में बलि देने की परंपरा बहुत पुरानी है। आप इसे कह सकते हैं कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। लेकिन आज जिस धाम का दृश्यम हम आपको दिखाने लाए हैं, वहां भी जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, बलि देने के बाद भी जानवरों के शरीर से एक बूंद रक्त नहीं बहता है। आप यकीन मानिए, खून का एक कतरा नहीं बहता है और बलि भी हो जाती है। फिर सवाल ये कि वहां होता क्या है? वहां होता यह है कि जिस जानवर को बलि के लिए लाया जाता है, उसे प्रतिमा के सामने लिटा दिया जाता है। फिर प्रतिमा से फूल और अक्षत उठाकर पंडित उस जानवर के ऊपर फेंकते हैं, और जैसे ही उस जानवर के ऊपर फेंकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए किसी ने उसका प्राण हर लिया हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए वो जिंदा ही नहीं। लेकिन जैसे ही फिर से पुजारी अपने हाथ में फूल और अक्षत लेते हैं और उसके शरीर के ऊपर फेंकते हैं, वो उछलकर खड़ा हो जाता है। जय माता दी। खड़े हो जाए, अब खड़े हो जाए। बोले मां मुंडेश्वरी की जय। साक्षात शक्ति है। शक्ति के द्वारा माँ जो है बकरी को बेहोश कर देती है। ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए, न इसमें कोई तंत्र है न मंत्र है। हमें पता है कि यह दावा विश्वास के काबिल नहीं है। आखिर वो कौन सी बलि है जिसमें जानवर की बलि भी हो जाती है और वो जिंदा भी रह जाता है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसे होता है? चाचे वो भगवान शिव का एक ऐसा धाम था, दावे के मुताबिक, जहां देवी चमत्कार दिखाती हैं। लेकिन ये जिंदा बलि क्या है? ये कैसे संभव है? जानवर की बलि भी चढ़ जाए और उसकी जान भी ना जाए। ये तो अजीब ही चक्कर था। हम थे बिहार के कैमूर जिले में और मां मुंडेश्वरी धाम की तरफ जा रहे थे। मुंडेश्वरी मंदिर तक जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप गाड़ी से इस जगह तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको पैदल चलना होता है इन सीढ़ियों के सहारे, और
चलते हुए हम उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं जिस मंदिर को चमत्कारिक मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ भी होता है उसे एक बार देखने या सुनने के बाद कोई भी उसे चमत्कार से कम मानने को तैयार नहीं होता है। लोग कुछ भी कहें, दावा जो भी हो, हम आंखों देखी पर भरोसा करते हैं। देखते हैं क्या वाकई यहां जिंदा बलि होती है। ऊपर पहुंचे तो मंदिर को देख हैरत में पड़ गए। ये 8 भुजाओं वाला अष्टकोणीय बनावट वाला मंदिर था। अष्टकोणीय धाम 8 सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है, यानी यहां कभी साधु संत सिद्धि साधना करते थे। धाम का पूरा वजूद बता रहा था, ये अति प्राचीन है। पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर सिर्फ 4 खंभों पर टिका है और इसके 8 कोण हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्टागोनल शेप कहते हैं। हैरान करने वाली बातों की एक लंबी सूची है। कहते हैं कि बाकी किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो उसका एक शिखर होता है, जिसे गुंबद कहते हैं, जिसे मंदिर का शिखर कहते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सपाट है ये, ऊपर से बिल्कुल सपाट दिखता है। ऐसा दिखता है जैसे किसी घर का छत होता है, वैसे ही ये मंदिर है। मंदिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब हम बाद में जानेंगे। पहले हमें वो दृश्य देखना था जिसके लिए हम यहां आए थे। हमने पता किया, अभी कोई जानवर बलि के लिए नहीं लाया गया था। जिंदा बलि होने से पहले यह जानना जरूरी था कि यह होता कैसे है। जो बकरा अगर लेके आते हैं भक्त, तो यहाँ पे माता मुंडेश्वरी के जो है दरबार में जो बकरे का संकल्प छूटता है और माता जी के पास जो है भक्त जो है लेके आते हैं। जो भी वहाँ पे पुजारी जी खड़े रहते हैं, उठा के बकरे को जो है माता जी के चरण में जो है लिटा देते हैं। माता जी के चरण से जो फूल उठा के उसके शरीर पर रख देते हैं, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है। जब तक कि जो है ना फिर से द्वार न छोड़े, फूल अक्षत उसके शरीर पे वो खड़ा नहीं हो सकता है, एकदम जो है अचेत अवस्था में रहता है। देवी के चरणों में लेटते ही जानवर अचानक शांत हो जाता है। कुछ देर पड़ा रहता है, फिर जैसे ही पुजारी उसके शांत शरीर पर फूल और अक्षत फेंकते हैं, वो उठ जाता है। दावे के मुताबिक देवी कुछ देर मवेशी के प्राण अपने पास रखती हैं, बलि स्वीकार करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। इस तरह कुछ देर की मृत्यु के बाद जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। ये जिंदा बलि लेते हैं माता जी। माता जी के यहाँ काटा नहीं जाता है। अपने शक्ति से, अपने उनका कृपा से, माँ की मनोकामना से वो माता जी के जो बलि है वो बकरा अपने आप मूर्छित हो जाता है। उसमें कोई काटने का यहाँ अथु नहीं है, ये केवल माता जी की कृपा से होता है। ये तो बेहद अजीब बात थी। हम फटाफट गर्भगृह में पहुंचे, वो जगह देखने जहां ये सब कुछ होता है। अंदर भक्तों की भीड़ लगी थी, जयकारे लग रहे थे। देवी की प्रतिमा फूल मालाओं से लदी पड़ी थी, जो देखने में प्राचीन काल की लग रही थी। जैसे ही लोगों का तांता कुछ देर के लिए थमा, हमने बलि वाली जगह को गौर से देखा। जहां ना खून के छींटे थे, ना कोई धारदार हथियार रखा था। कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, इसी जगह पर सबसे पहले
बकरे को रखा जाता है। यहाँ से पंडित जी अपने हाथ में लेते हैं बकरे को और फिर सामने जो माँ मुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति के सामने यहाँ नीचे ठीक इसी जगह पर उस बकरे को रख दिया जाता है। और पंडित जी जैसे ही उसके ऊपर अक्षत और फूल फेंकते हैं, कहते हैं कि बकरा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद पंडित जी फिर से जैसे ही फूल और अक्षत उस बकरे के ऊपर फेंकते हैं तो वो बकरा उठकर खड़ा हो जाता है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर सोचा यहाँ जो होता है पहले वो देखते हैं, फिर कोई राय बनाना सही होगा। अब जिंदा बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। मंदिर परिसर में जानवरों के लाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पूजा पाठ करके बकरे को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी जानवर को मंदिर में ले जाने का इशारा किया गया। बलि संकल्पम चाहन हवन का ले लीजिए, अग्नि देवता का अग्नि देवता को वहाँ ले जाइए मंदिर में। कुछ ही देर बाद ये जानवर एक एक करके बलि के लिए लाए जाएंगे। कैमरे ठीक से लगाने के लिए हम उनसे पहले गर्भगृह पहुंच गए ताकि जिंदा बलि का कोई दृश्य हमसे न छूटे। पहले कुछ देर तक आम भक्तों का तांता लगा रहा। चले। जल्द ही हमारा इंतजार खत्म हुआ। एक भक्त जानवर लेकर आया। तो अभी जो मैं यहाँ बकरा देख रहा हूँ, इसकी अहिंसक बलि यहीं होगी। ठीक है। भक्त ने अपना जानवर पुजारी को सौंपा। हम सांस रोके खड़े हो गए। देखते हैं क्या होता है। बलि से ठीक पहले पंडित जी बकरे के ऊपर फूल और चंदन लगाते हैं और इसके साथ ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बोलो मुंडेश्वरी माई की आइए देख लीजिए, आइए देख लीजिए। ये माँ के चरण से स्पर्श करा करके फूल और अक्षत। बोलो सच्चे दरबार। ये क्या था? ये कैसे हुआ? ये तो अद्भुत था। एक बार और देखते हैं। जानवर को पहले टीका लगा, माला पहनाया, देवी के चरणों में लिटा दिया। लिटाते ही कूद फांद कर रहा जानवर अचानक शांत पड़ गया। आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन शरीर एकदम शांत पड़ा रहा, मानो जान ही नहीं है। फिर जैसे ही देवी की मूर्ति से उठाकर फूल और अक्षत इस पर फेंका गया, ये उठ खड़ा हुआ। बोलो सच्चे दरबार।
वो सदियों पुराना चमत्कार था। मतलब दावे के मुताबिक देवी ने कुछ देर के लिए जानवर के प्राण लिए, फिर वापस कर दिए। ये कैसे संभव है? फिर जो हमने देखा वो कैसे हुआ? क्या ये कोई ट्रिक था? बोलो सच्चे दरबार। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है कहने वाले मिलते हैं जो कि बाबा लोग नक्श जो है दबा देते हैं, तो इसके कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं तो जो है मान लेते हैं, विश्वास हो जाता है। ये इस तरह का जो है बलि जो है यहाँ पे माता मुंडेश्वरी के दरबार में जो होता है। तभी बलि के लिए कुछ और जानवर लाए गए। इस बार और गौर से देखेंगे। मवेशी में हरकत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही पुजारी ने नीचे लिटाकर फूल रखा, शरीर शांत हो गया। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर एकदम निर्जीव था। फिर जैसे ही मां का नाम लेकर फूल और अक्षत फेंका गया, जानवर ऐसे उठा मानो सोते से जगा हो। जिंदा बलि के इस चमत्कार ने हमें हिला कर रख दिया था। लोगों की भक्ति चरम पर थी। जानवर लाए जा रहे थे, जिंदा बलि चढ़ाई जा रही थी। लोग और बकरे बदलते रहे, लेकिन नतीजा एक ही रहा। देवी के चरणों में जानवर का शांत होना, कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहना। मां का नाम लेकर फूल और चावल फेंकते ही उसका खड़ा हो जाना। लोगों ने कहा 100 बार देख लो, लेकिन तस्वीर नहीं बदलने वाली। एक घंटे के अंदर हमने एक के बाद एक 3 बकरे देखे, जिसे लाया गया, जिसकी बलि दी गई, अहिंसक बलि। सवाल यह है कि यह कैसे होता है। इसे जब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो रहा है। मैं जब से इसे देखा तब से खुद हैरान हूं। फिलहाल हम गर्भगृह से बाहर निकल गए, लेकिन जिंदा बलि का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो खास बात है इस जगह में, लेकिन क्या, अब यही पता करना था। हमने लोगों से बात करनी शुरू की, मंदिर के इतिहास को खंगाला, पूरे मंदिर का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर कुछ बातें सामने आई। आपको जानकर हैरत होगी कि देवी का यह धाम दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जहां आज भी पूजा होती है। मतलब ओल्डेस्ट फंक्शनेबल टेंपल ऑफ द वर्ल्ड। मां मुंडेश्वरी मंदिर देश का अति प्राचीनतम मंदिर है। यह सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर कब का बना है, किसने बनवाया है, इसका सही पता नहीं है। 635 ईस्वी में इसको पाया गया। उससे पहले कब का बना है, इसका कहीं अता पता नहीं है। 635 ईस्वी में पहली बार पता चला, पाया गया इसको कि यहाँ मंदिर है, इस पहाड़ी पे मंदिर है। उससे पहले कब का बना है, इसका पता नहीं है।
इस धाम का कोई लिखित इतिहास नहीं है। 635 ईस्वी में इसे सबसे पहले देखा गया था, लेकिन रहस्य उस समय और गहरा गया जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी खोज शुरू की। तब पता चला कि यह धाम पहली और दूसरी शताब्दी में भी था। एएसआई के द्वारा जब इस मंदिर को अधिग्रहित करने का मतलब ये क्रम शुरू हुआ, प्रोसेस इसका प्रोसेस जब शुरू हुआ, उस दौरान एएसआई के द्वारा यहाँ बहुत बड़ी टीम आई थी। उनके द्वारा यहाँ से बारीकी से एक एक चीज़ को जो है खोजा गया। उस खोज के दौरान उनको एक शाही मोहर, एक आकृति प्राप्त हुई। उस आकृति के बारे में जब उनके साथ में आई हुई टीम आपस में विचार विमर्श की तो ये पता चला कि ये शाही मोहर श्रीलंका के राजा थे दत्तागामी जी, उनके शासनकाल में ये मोहर चलती थी। जब ये मोहर की प्राप्ति हुई तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इसका मतलब ये मंदिर उससे भी प्राचीन है जो हम सोच रहे हैं। तो वो लोग फिर एक आइडिया लगाए कि नहीं, ये मंदिर जो है पहली या दूसरी शताब्दी का मंदिर है। पहली या दूसरी शताब्दी का मंदिर है। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में अवशेष बिखरे पड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि धाम की कहानी वाकई सदियों पुरानी है। हालांकि आक्रमणकारियों की बुरी नीयत ने कई बार इसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जिनके ऊपर आकृति बनी हुई है और इन पत्थरों को तोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि ये सब पहले इस मंदिर का ही हिस्सा था किसी ज़माने में, लेकिन समय के साथ ये सब टूट गया और टूटने के साथ ही इसे इस तरफ मतलब मंदिर के आसपास के हिस्सों में रख दिया गया। इसकी एक दूसरी कहानी ये है कि आक्रांताओं ने जब इस मंदिर पर वार किया, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद टूटे हुए हिस्सों को इस जगह पर रख दिया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इसके ऊपर जो आकृति है वो इस बात की गवाही है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पौराणिक मंदिर है। एक कहानी इस पवरा पहाड़ी की भी है जिसके शिखर पर मां मुंडेश्वरी का धाम है। कहते हैं इसी चोटी पर देवी ने मुंड राक्षस का वध किया था। उसके बाद से ही इस जगह का नाम रखा गया। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी उल्लेख किया गया है कि चंडे च निहते देते मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु क्षयति क्षयति स्वसुरेश्वरा। ये चंड और मुंड का क्षेत्र है। ये जो माता जी के स्थान पे जो हम लोग हैं, चंड और मुंड का क्षेत्र है। यहाँ पे माता जी मुंड नामक राक्षस को जब वध की तो मुंड के नाम से इनका नाम जो है मुंडेश्वरी पड़ा, और चंड नामक राक्षस को जब यहाँ से माँ ने खदेरी तो हटा मधुरना के पास में माता जी स्थित विराजमान है, चंडेश्वरी देवी के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है माता जी। ये धाम सदियों पुराना है, पौराणिक है, ये सभी मानते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस बात का यहाँ के चमत्कार से क्या नाता है? वो कौन सी कड़ी है जो इस धाम को जिंदा बलि से जोड़ती है? दावे के मुताबिक वो राज एक प्राचीन लिपि में मंदिर की दीवार पर लिखा है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इस मंदिर के 2 द्वार हैं जिसमें एक द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये कब से लिखा हुआ है इसे लेकर किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब से इस मंदिर का यहाँ जन्म हुआ, जब से ये मंदिर है, तब से इस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये कोई मंत्र है, क्या ये किसी जिस शक्ति की बात होती है उस शक्ति को लेकर कोई बात लिखी हुई है, इसके बारे में किसी को कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि इसे डिकोड करने की कोशिश नहीं हुई। कई विद्वानों ने जोर आजमाइश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बहुत से विद्वान आए इस लिपि को पढ़ने के लिए, अभी तक इस लिपि को पढ़ने की कोशिश हुई है पहले? जी हाँ। लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया अभी किस सन का ये लिपि है। ऐसा ही एक कोड मंदिर से बाहर पवरा पहाड़ी के दूसरे हिस्से में भी लिखा है, जहां से कभी मंदिर का प्राचीन रास्ता जाता था।
लेकिन इस पहेली को भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहां भी आपको प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि वक्त के साथ ये धुंधली जरूर पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ था, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है जब यहाँ से मुंडेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता हो, जब इस पहाड़ के नीचे मुख्य द्वार रहा हो, ये उस वक्त में लिखा गया हो। ये प्राचीन लिपि में क्या लिखा हुआ है, कब से लिखा हुआ है, ये सब किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। माना यही जाता है कि जिस दिन इन दोनों कोड को डिकोड कर लिया गया, उस दिन मंदिर के असल इतिहास के साथ जिंदा बलि का राज भी सामने आ जाएगा। अब ये सब तो कहने सुनने वाली बातें हैं। क्या पता चमत्कार के दावे की असल तस्वीर कुछ और हो, जो आस्था का चश्मा लगाए लोगों को दिखता ना हो। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तस्वीर के उस पहलू को खोज निकालें। थोड़ी देर में जिंदा बलि का दौर फिर शुरू होगा। उससे पहले हमें कुछ देखना था। पंडित जी, अब मुझे कुछ वो अक्षत और फूल मुझे दीजिए जो आप बकरे के ऊपर फेंकते हैं। वो अक्षत और फूल जो आप उठाते हैं इस मूर्ति के पास से, प्रतिमा के पास से, वो जरा मुझे दीजिए। जो लोग इस चमत्कार को नहीं मानते, उनका एक तर्क ये होता है कि फूल और चावल में कुछ मिला होता है, जिससे जानवर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब मैं इसे देख रहा हूं, ये मेरे हाथ में है, ये बिल्कुल वैसे ही फूल और अक्षत हैं जैसे आप किसी भी मंदिर में देखते हैं। किसी भी जगह पर आप जाते हैं जहां पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, उस जगह पर ऐसे ही ये अक्षत और ये फूल रहते हैं, ऐसे ही रखा जाता है और इससे पूजा अर्चना की जाती है। धाम से जुड़े लोगों के मुताबिक जिंदा बलि कमाल नहीं, एक चमत्कार है। देवी की प्रतिमा और इस जगह में दिव्य शक्ति है, जिसका स्पर्श पाते ही साधारण फूल और चावल के दाने असाधारण हो जाते हैं। जय माता दी। देवी पूजा का सिलसिला फिर शुरू हुआ। फिर से कुछ मवेशी बलि के लिए लाए गए थे। शंभू सिंह आप ही का नाम है? तो माला चढ़ा दिया, कोई बात नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। छोड़ दीजिए, यहाँ पे गिरे रहिएगा जब तक कि ना कहे उठाने के लिए। अरे साचे दरबार की जय। माथा टिके रहिए भैया। जब तक कि ना कहे तब तक जो है प्रणाम किए रहिए। जय माता जी। होना क्या था? वही हुआ जो हो रहा था। पुजारी ने जानवर को लिटाया, चरणों से फूल उठाकर शरीर पर रखा और जानवर शांत हो गया। को मिलता है, ऐसा कहीं नहीं होता पूरा भारतवर्ष में। केवल जो है माता मुंडेश्वरी के दरबार में ऐसा जो चमत्कार जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या? पुजारी से अक्षत और फूल फेंकने से पहले ये खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? जानवर पहले ही कैसे उठ गया? दूसरे मवेशी के साथ भी यही हुआ। प्रणाम करेंगे। चले क्या? देख लिया। बलि पूरी होने से पहले ही वो जिंदा हो गया। अब ये सब क्या हो रहा था?
अब तो तस्वीर दावे के विपरीत थी। अगले मामले में तो और भी उलट हो गया। जानवर तो लेटने के लिए ही तैयार नहीं था। छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद गला में मार के जो हम माला डालेंगे। जय माता। माथा टेकिए बाबू, जिनका मन्नत है पूरा हो गया। बहुत मुश्किल से मवेशी लेटा, लेकिन फूल रखते ही बेहोश होने के बजाय उछलकर खड़ा हो गया। हम भले हैरत में थे, लगा पहली बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन पुजारी ने बताया अगर भक्त की आस्था और बलि की प्रक्रिया में कोई कमी हो तो ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन्नत पूरा हो गया तो बहुत विलंब से या देर करके लोग आते हैं बकरा लेकर के, तो वहाँ थोड़ा सा बकरा जो है माँ उसको जल्दी स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन हम लोग उसको मनाते चुलाते हैं। काफ़ी देर अगर हो जाता है, मन्नत जैसे आज पूरा हुआ, साल 2 साल 5 साल के बाद कोई आएगा लेके, तो वहाँ थोड़ा सा माँ जो है अच्छत फुमारते हैं तो जल्दी बेहोश नहीं होता है। पुनः अच्छत फुमारेंगे 1 बार 2 बार 3 बार। पुजारी ने कहा और हमने मान लिया। अभी सोचने का थोड़ा भी वक्त नहीं था। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में कई सवाल थे जिसे पुजारी ने भांप लिया। तभी कुछ और जानवर लाए गए, जिंदा बलि के लिए सौंपा गया और इस बार नतीजा पुराना वाला निकला। प्रणाम करवाना है, गिरा के रखिए माता जी के चरणों में। देख, जब तक कि ना कहें सर उठाने के लिए तब तक गिरा के रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। चलिए हटा लीजिए, देख लिया जाए ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति। देख लिए। बोलिए साचे दरबार की। ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति जो है देखने को यहाँ पे मिलता है, ऐसा मिलते ही नहीं। दावे के मुताबिक तस्वीर सामने आते ही पुजारी ने हमें गौर से देखा। आंखों में विजयी भाव थे। कोई अलग ट्रिक नहीं है इसका। जी नहीं, यहाँ साक्षात शक्ति है। शक्ति के द्वारा माँ जो है बकरे को बेहोश कर देती है। मान्यता यह है कि भगवती खुद उसे अपने पास रख लेती हैं और फिर बाद में उसे कहती हैं कि यार तुम जाओ, छोड़ देती हैं। जी हाँ। ये आज की अंतिम बलि थी। अब देखने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। गर्भगृह में भारी भीड़ की वजह से बाहर निकलना मुश्किल था। सोचा इसे भी देख लेते हैं। पुजारी को छूते ही जानवर आराम से लेट गया। शरीर पर फूल रखते ही एकदम शांत हो गया। मवेशी लेटा रहा, एकदम चुपचाप, शांत। फिर देवी का नाम लेकर फूल डाला गया। लेकिन ये क्या? इस बार जानवर में कोई हरकत नहीं हुई। एक बार और माथा टेकिए भैया। पुजारी ने एक और कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहे। दरबार की जय माई। ये माजरा समझ में नहीं आया तो मंदिर के लोगों ने एक अलग ही तर्क दिया। कहा कभी कभी ऐसा होता है। किसी एक भक्त का 7 बकरा था, कुछ समय पहले की बात थी। जो बकरा जो घड़ी से जो हम लोग मिलाते गए,
56 मिनट तक लेटे रहा है। 56 मिनट तक हम लोग फुल अच्छत मारते रहे, बकरा खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन कहे कि माँ जो है अब स्वीकार करें, अब समय 1 घंटा में सिर्फ 4 मिनट का 4 मिनट ये मैंने खुद इसको चढ़ाया है। ये कोई न तो बनावटी है और न सुनी हुई बात है, हमने खुद इसको चढ़ाया है माँ के सामने। पुजारी के मुताबिक देवी कभी भक्तों से नाराज हो जाती हैं, तो मवेशी के प्राण जल्दी नहीं छोड़ती। थोड़ी प्रार्थना के बाद जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माता मुंडेश्वरी की जय। कुछ देर बाद वो जानवर लोगों के बीच था। हमारी सुई अब भी वहीं अटकी थी। कुछ देर के लिए जानवर बेहोश कैसे हो रहे थे? आखिर चक्कर क्या था? क्या वाकई इस धाम में दैवीय शक्ति है जैसा दावा किया जाता है, या कहानी कुछ और थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता? फिर हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। हम बस ये जानना चाहते थे कि क्या दुनिया में कोई और ऐसी घटना होती है। मंदिर तो नहीं, लेकिन एक अजीबोगरीब तस्वीर मिली। जिसमें कुछ बकरियां अचानक गिरकर ठीक वैसे ही शांत हो रही थीं, जैसा हमने मंदिर में देखा था। फिर हम दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे। उन्हें पूरी कहानी बताई, इंटरनेट की वो तस्वीर भी दिखाई। फिर एक नई कहानी सामने आई। फेंटिंग गोट सिंड्रोम जो है अमेरिका की एक विशेष प्रजाति जो बकरी की होती है, केवल उसी में पाई जाती है, जिसमें कि अचानक से वो घबराने की स्थिति में वो बिल्कुल उनका शरीर जो है बिल्कुल अकड़ जाता है, या वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फेंट कर गए हैं। वो कॉन्शियस रहते हैं, सक्रिय तो भी रहते हैं एक तरीके से, आँख खुली रहती है उनकी, परंतु वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उनका शरीर अकड़ गया है और वो जैसे मर गए हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, कुछ समय के लिए ही होता है जी। जो आप कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका में होता है? अमेरिका में भी एक विशेष प्रजाति जिसको कि टेनेसी गोट कहते हैं, उसी में होता है केवल। उसके अलावा किसी प्रजाति में ये सिंड्रोम नहीं पाया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकन ब्रीड की बकरियों में फेंटिंग गोट सिंड्रोम या टेनेसी फेंटिंग पाया जाता है, जिसकी वजह से खतरे का एहसास होते ही ये निर्जीव होकर लेट जाती हैं। लेकिन ये तो अमेरिकन बकरियों के गुण हैं, क्या ये भारत में भी पाए जाते हैं? मुझे एक चीज बताइए कि क्या वो प्रजाति जो अमेरिका में पाई जाती है, जिस बकरे की प्रजाति के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में भी है? नहीं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, परंतु ये जरूर माना जा सकता है कि बकरी जिस प्रजाति का जानवर है, उस प्रजाति में एक जरूर एक शॉक टाइप का सिंड्रोम होता है। ये केवल बकरी में नहीं, ये हिरणों में भी देखा गया है। वैसे भी देवी के धाम में बलि तो होती नहीं, तो फिर उन्हें डर क्यों लगेगा? हाँ, ये हो सकता है कि भीड़, शोरगुल और लिटाने के तरीकों से वो खौफ खाते होंगे। देखिए, जानवरों में विशेष रूप से जो हमारे हर्बीवोर्स हैं, जैसे जिसमें बकरी भी एक आती है, उसमें अगर उनको ये लगेगा कि उनको ओवर पावर किया जा रहा है, जब आप उनको चारों टांग से पकड़ के बहुत ज़बरदस्ती से उठा करके अगर
मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि पटक रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हमें ओवर पावर कर लिया गया, हम बच नहीं सकते हैं। तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे ये दिखाने के लिए कि हम अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या हमें अब स्थिर हो जाएंगे, वो अपने आप को बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि बकरे को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल हाँ, किया तो जा रहा इसलिए है, वो जी बिल्कुल। विज्ञान का अपना एक अलग नजरिया होता है। वैज्ञानिक हर घटना में वजह तलाशता है, जबकि आम लोगों की आस्था में कोई वजह नहीं होती। वैसे भी पहले विज्ञान या भगवान वाली बहस सदियों पुरानी है, जिसका फैसला ना कल हुआ था और ना इस कहानी के बाद होगा। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम